हेलो एवरीवन। कक्षा 9वीं गणित विषय का प्रश्न बैंक है सत्र 2021-22 का, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। सबसे पहले आपको ब्रिज कोर्स का बताते हैं, इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए ब्रिज कोर्स में प्रश्न नंबर 1 में जो सही विकल्प है उसका पहला है, यदि 1 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपये है तो 6 किलो का मूल्य बताना है। आप जानते हैं कि 1 दर्जन में 12 केले हो जाएंगे, तो 12 किलो का मूल्य यहाँ पे 60 रुपये दिया हुआ है। तो आपको 6 केले करना है, तो 12 का आधा करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 30 का आधा करेंगे 30/2 यानी 30 रुपये हो जाएगा। तो 6 किलो का मूल्य कितना हो जाएगा? 30 रुपये ब नंबर है, इसका सही हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा यदि किसी तरीके से आता है कि 5 किलो का मूल्य 7 किलो का मूल्य आता है, तो इसको आप कैसे करेंगे? ध्यान से समझिए। 12 किलो का मूल्य दिया हुआ है 60 रुपये, तो आपको 1 केले का मूल्य निकाल लेना है। तो 12 से आप भाग लगा देंगे, तो 12 पंचे 60 यानी 5 रुपये 1 केले का मूल्य हो रहा है। आप जितने केले बोलेगा तो आप 5 से गुणा कर सकते हैं। 3 केले का मूल्य आएगा तो 5 3 15, यहाँ पे 6 किलो का मूल्य है तो 5 6 30, तो आप यहाँ पे ब नंबर इसका सही हो जाएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, लेकिन यदि सिंपल जल्दी से करना चाहते हैं हल इसको, तो 60 रुपये 1 दर्जन का यानी 12 किलो का, तो 6 केले आधे दर्जन हो गए तो 30 रुपये हो जाएगा। दूसरा देखिए, दी गई आकृति में छायांकित भाग भिन्न के रूप में क्या होगा? तो इसको समझिए कैसे करेंगे इसको। यहाँ पे देखिए कुल जो बने हुए हैं भाग वो कितने बने हुए हैं, यहाँ पे देखेंगे 4 भाग दिख रहे हैं, तो बटे में तो 4 आ जाएगा। और छायांकित भाग बोल रहा है तो एक ही भाग छायांकित है, तो 1/4 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 1/4 स नंबर पे है, तो इसका सही आंसर स नंबर हो जाएगा। तीसरा देखिए, 10 × 9 दिया है बराबर 15 × कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए मान कितना होगा? 10 × 9 90 हो जाएगा। 10 नहीं है 90 होता है, तो 15 में किसका गुणा करें कि बराबर 90 ही आए? तो 15 छक्का 90 आप जानते हैं, तो 6 कहाँ पे है? अ नंबर पे, तो इसका सही आंसर 6 हो जाएगा। चौथा देखेंगे 0.3 और 0.8 का गुणनफल क्या होगा? तो इसका गुणा करिए तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा। सिंपल करेंगे तो 0.24, डायरेक्ट 24 तो नहीं आएगा क्योंकि 0.3 है और ये 0.8 है, तो इसका ब नंबर सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 2 देखिए, सही जोड़ी मिलाना है। इसको समझिएगा। पहला है 0.45 दिया है और 0.25 दिया है। 0.45 दिया है और इसको आपको जोड़ना है, देखिए दोनों को 0.25 को, तो ऐसे जोड़ेंगे 5 5 10 की शून्य हासिल 1 हो जाएगा। 4 2 6 1 7, 0.70 हो रहा है, तो देखिए कहाँ पे है 0.70, इसका सही आंसर चौथा हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे 0.70 हो जाएगा। दूसरा देखिए -306/9 है, तो 9 से भाग लगाना है आपको। सबसे पहले ध्यान दीजिए माइनस में आंसर आने वाला है क्योंकि माइनस लगा हुआ है। 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे 30 से ज़्यादा न जाए तो 3 बार जाएगा, 9 तिरिक 27, 3 बच रहा है 36 बनेगा, 9 चौको 36, -34 कहाँ पे दिख रहा है? देखिए पहले नंबर पे -34 है, तो ये इसका सही आंसर है। तीसरा देखिए -4 का गुणा करना है -2.5 से। देखिए दोनों जब गुणा करते हैं एक जैसे चिन्ह होते हैं तो प्लस हो जाता है, माइनस और माइनस, तो प्लस में आएगा। सबसे पहले ध्यान दीजिए और इसको 25 समझ लीजिए, मान लीजिए, और ये 4 समझ लीजिए, तो 25 चौको 100 आ रहा है, 0.1 लगाएंगे तो 10 बचेगा। 10 कहाँ पे दिख रहा है? यहाँ पे देखिए 5वां नंबर है। डायरेक्ट भी करेंगे तो यहाँ पे देखिए 4 गुणे करेंगे 2.5, तो 25 चौको 100 ऐसे आ जाएगा। 1 अंक लगाएंगे तो 10 ही आ रहा है, इसलिए इसका आंसर 10 हो गया। चौथा में क्या दिया है? देखिए -3.5 है और +2.5 है, तो देखिए सबसे पहले बड़ा चिन्ह लगेगा, प्लस और माइनस है, घटेगा और चिन्ह बड़ी संख्या का लगाएंगे। तो 3.5 में 2.5 घटेगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा, और माइनस में, तो यहाँ पे माइनस में 1 दिख नहीं रहा, तो यहाँ पे देखिए गलत दिया हुआ है, तो ये -1 माना जाएगा, तो आपको इसका लगा देना है 1, इसका सही आंसर हो जाएगा। 5वां देखिए दिया हुआ है 4/5। 4/5 को क्या लिख सकते हैं? 0.8, भाग लगाएंगे 4 में 5 का, इसका दूसरा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बता रहे हैं कैसे करेंगे। 4/5 है, तो जब हम 4 में 5 का भाग लगाएंगे तो एक बार भी नहीं जा रहा, तो 0 लगा के इसको 40 बना लेंगे, तो 5 8 40, तो 0.8 हो गया। और यहाँ पे देखिए आखिरी जो छठवा है 0.5/10 है, तो इसका क्या बच रहा है? देखिए क्या बचा हुआ है जो वही हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा नंबर आ जाएगा? तीसरा। यहाँ पे देखिए 0.05 हो जाएगा। क्या किया इसने? 0.5/10 था, तो इसको क्या किया है? 0 इसका भी हटाया है, नीचे 1 बचा है, तो 1 और दशमलव इधर खसक जाएगा, तो ये 0.05 हो जाएगा, इसका तीसरा हो जाएगा। ये जो 4 दिया हुआ है ये किसी काम का नहीं है, ये किसी का आंसर नहीं है, तो यहाँ पे सही जोड़ी के भी आंसर हो गए आपके। इसके आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 3 में एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए है। पहला दिया है संख्या 1312 में कौन सी संख्या जोड़ने पर संख्या 1400 हो जाएगी? तो देखिए 1312 में आप क्या जोड़ेंगे कि 1400 हो जाएगा, तो 1400 में आपको 1312 घटा के वो संख्या मिल जाएगी। तो 1400 में आपको क्या घटाना है? 1312 घटा देना है, तो 10 में 2 गए 8 आ जाएगा, ये 9 बचेगा, 9 में 1 गए 8, ये भी आ जाएगा, और ये 3 में 3 0, इधर पूरे 0 हो जाएगा, तो 88 ऐसी संख्या चाहिए आपको। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपको केवल 88 लिख देना है कि 1312 में 88 जोड़ेंगे आप तो 1400
हो जाएगा। दूसरा देखिए, मोहन के पास 157 रुपये हैं तथा सरला के पास 72 रुपये हैं। तो मोहन के पास सरला से कितने रुपए अधिक है? देखिए मोहन के पास अधिक है, वैसे भी दिख रहा है, 157 रुपये है मोहन के पास और सरला के पास 72 रुपये है। तो कितना अधिक है घटा के पता कर लेंगे। तो 157 में आपको 72 घटा देना है, 157 में आपको 72 घटा देना है। 7 में 2 घटाएंगे तो 5 आएगा, 5 में 7 घटेगा नहीं तो पूरा 15 ले लेंगे, 15 में 7 गए 8 7 15, आपका 85 रुपये अधिक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे का हो जाएगा आपका 85। तीसरा देखिए दिया है 72 कंचों को, कंचे जो खेलते हैं बच्चे वो कंचे हैं, 72 कंचे हैं, 6 विद्यार्थियों में बराबर बांटना है तो एक विद्यार्थी को कितने कंचे मिलेंगे? देखिए कुल कितने कंचे हैं? 72 कंचे हैं, बांटना है यानी भाग लगा देना है, 6 विद्यार्थियों में बांटना है तो 6 से भाग लगाएंगे तो 6 कम 6, 1 बचा 6 दूनी 12, 12 6 72 यानी 12 कंचे सभी 6 विद्यार्थियों को बराबर मिल जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12। चौथा देखिए, यदि हिना आमिर से 2 गुना ऊंची है, चौथा प्रश्न है, यदि हिना आमिर से 2 गुनी ऊंची है तो हिना और आमिर की ऊंचाई का अनुपात क्या? ध्यान दीजिए, हिना आमिर से 2 गुना ऊंची है मतलब हिना डबल है किसकी? आमिर की, यानी ये 2 है और आमिर 1 है, 2:1 हो रहा है हिना और आमिर की ऊंचाई का अनुपात, तो 2:1 लिख देना है आपको तीसरे के चौथे में। प्रश्न क्रमांक 4 में देखिए सत्य सत्य बताना है, इसको समझिए। पहला दिया हुआ है, दी गई आकृति में जो छायांकित भाग है भिन्न रूप इसका 3/4 होगा। तो इसको समझते हैं। देखिए क्या बताए थे, जितने भी इसमें कॉलम दिख रहे हैं वो 4 हैं तो बटे में ले लेंगे और जितने छायांकित है ऊपर ले लेंगे। 3/4 बोल रहा सत्य है तो पहला क्या हो जाएगा? सत्य। दूसरा देखिए 4/5 है और भाग लगाना 8/10 का, इसका मान 2 आता है, सत्य सत्य बताना है। तो देखिए भाग को गुणा में बदलेंगे तो 4/5 है, भाग को गुणे में बदलेंगे तो अंश हर में परिवर्तित हो जाता है। 8/10 को 10/8 कर देंगे तो देखिए 4 दूनी 8, नीचे 2 आ रहा है और 5 दूनी 10, ऊपर भी 2 आ रहा है, 2/2 1 आएगा आपका मान। यहाँ पे कितना बोल रहा है? 2 होगा, तो ये असत्य बोल रहा है, दूसरे का क्या हो जाएगा? असत्य। यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 में 2 ही थे तो ये सत्य असत्य भी हो गए। प्रश्न क्रमांक 5 में देखेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान का पहला है, एक मोटरसाइकिल की कीमत साइकिल की कीमत की 10 गुनी है और मोटरसाइकिल कीमत कितनी है? 60,000 रुपये। तो साइकिल कीमत कितनी होगी? देखिए 10 गुनी है, 60,000 रुपये में मोटरसाइकिल आ रही है, कितने में? 60,000 में, और 10 गुना है तो 10 से भाग लगा देंगे तो देखिए 6,000 में एक साइकिल आ जाएगी। तो साइकिल कीमत कितनी हो जाएगी? 6,000। यहाँ पे आपको 6,000 भर देना है। दूसरा देखिए 5,728 में 7 का स्थानीय मान बताना है। तो 7 देखिए कहाँ, पहले 7 लिख लीजिएगा, यहाँ पे 7 हो गया। अब 7 के बाद देखेंगे कितने अंक बचे? 2 अंक, तो 2 जीरो बढ़ा देना तो स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 700। दूसरे का आंसर हो जाएगा 700। तीसरा देखेंगे 3/5 में 1/5 घटाने पर क्या प्राप्त होगा? तो 3/5 है और 1/5 घटाना, देखिए हर समान है तो एलसीएम सीधे 5 ही आएगा, ऊपर 3 - 1 हो जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा? 3 में 1 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, 2/5 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या भर देना है? 2/5 तीसरे का उत्तर हो जाएगा। चौथा देखिए 50/7 में शेष फल का मान बताना है। तो 50 में जब आप 7 का भाग लगाएंगे तो कितने बार जाएगा? 7 बार जाएगा। 7 का भाग लगाएंगे तो 7 7 49, एक शेष फल बच रहा है तो यही आप 1 भर देना है, इसका आंसर हो जाएगा 1। चौथे का 1 भर देना है। पाँचवा देखिए 546 × 8 है और इसका उत्तर आपको बताना है। तो 546 × 8 गुणा कर देंगे, 8 × 48 की 8 हासिल 4 बचेगी, 8 × 32, 4 × 36 की 6 हासिल 3 बचेगी, 8 × 5 = 40, 3 = 43। तो यहाँ पे 4,368 आ जाएगा। आप आसानी से गुणा करके लिख सकते हैं, 4,368 इसका उत्तर हो जाएगा पाँचवे का। प्रश्न क्रमांक 6 में देखेंगे, भिन्न दिया 2/3 को निम्न आकृतियों में छायांकित कीजिए। देखिए बटे में 3 है तो 3 होने चाहिए कॉलम, लेकिन यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 है, यानी 3 का 2 गुना है। तो आप ऊपर कितना 2 है तो आपको 2 छायांकित ना करके उसका 2 गुना 4 छायांकित करना पड़ेगा। तो आप कितने छायांकित करेंगे? एक इसमें मान लीजिए कर लीजिए 4 आपको छायांकित करना है, क्योंकि 4 हो गए छायांकित और कुल हैं 6, तो इसको 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 2 3 6, 2/3 यही आ जाएगा। तो आपको 4 में छायांकित कर देना है। प्रश्न क्रमांक 7 देखिए क्या दिया है, संख्या 1234 को प्रसारित रूप में लिखिए। तो इसको प्रसारित रूप कैसे लिखेंगे? 1000 है तो सबसे पहले आ जाएगा 1000, प्लस 200 तो 200 आ जाएगा, प्लस 34 है तो 30 आएगा, 30 4 34 होता है, 30 + 4, ये हो गया आपका प्रसारित रूप। अगला देखिए प्रश्न क्रमांक 8 दिया है, 4 पेनों की कीमत 20 रुपये है तो 15 पेनों की कीमत क्या होगी? समझिएगा 4 पेन कितने में मिल रही हैं? 20 रुपये में। तो आपको एक पेन निकालना, पहले बताए थे। एक पेन कितनी हो जाएगी? 4 से भाग लगा देंगे तो 4 × 5 = 20। एक पेन मिलती है 5 में, तो 15 पेन 15 पना 75 रुपये में, यहाँ पे आ जाएगा इसका 75 सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 9 है, संख्या 532 में घटाइए कि 452 प्राप्त हो जाए।
532 में क्या घटाएंगे 452 आ जाए। संख्या जो दी है 532, इसमें क्या घटाएं कि 452 आ जाए, तो 452 घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा 0, 13 में 5 गए 8, ये 0 बचेगा। 80 घटाएंगे तो 452 आ जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 80। इसके आगे देखिए प्रश्न 10 नंबर है, किसी संख्या में 126 जोड़ने पर, किसी संख्या में मान लीजिए कोई संख्या है यहाँ पे यक्स, मान लीजिए यक्स आप नहीं मान सकते अभी, खाली रखिए। किसी संख्या में बोल रहा है 126 जोड़ना है और आ कितना रहा 676, तो 676 में आपको 126 माइनस कर देना तो वो संख्या मिल जाएगी। 6 में 6 घटाएंगे 0 आ जाएगा, 7 में 2 घटाएंगे 5 आ जाएगा और 6 में 1 घटाएंगे तो 5 आएगा। तो 550 यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे 550 भर देना है। इसके आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 11 है, 26 स्क्वायर दिया है और 25 स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो 26 का वर्ग, 26 स्क्वायर का मतलब होता है 26 गुणे 26, 26 का वर्ग कर लीजिएगा आप 676 होता है, हम डायरेक्ट बता रहे हैं, और 25 का वर्ग होता है 625, इसको आपको घटा देना है तो आपका आंसर हो जाएगा 6 में 5 घटाएंगे तो 1 आएगा और 7 में 2 घटाएंगे तो 5 आएगा। आपका 51, 6 में 6 0, 51 इसका सही आंसर है, तो इसमें 51 हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न क्रमांक 12, किसी संख्या को 12 से भाग करने पर भागफल 24 तथा शेषफल 2 है तो संख्या बताना है। ध्यान समझिए, किसी संख्या को 12 से भाग करना है तो ये आपको, ये जो 12 दिया है और भागफल 24 दिया है, 12 से भाग लगा रहे हैं तो इसका गुणा कर लेंगे और शेषफल को जोड़ लेते हैं, क्योंकि भाज्य को निकालना है तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक जिससे हम भाग लगा रहे हैं गुणे भागफल, जो भागफल आता है और प्लस में शेषफल, तो इसी तरीके से लगा रहे हैं। देखिए 24 का गुणा कर लेंगे 12 से, तो 12 डायरेक्ट 12 का पहाड़ा पड़ेंगे, 12 चौक 48 की 8, हासिल आपकी 4 है, 12 दूनी 24, 4 28, 288 हो गया और 2 जोड़ लेंगे तो 290, तो 290 यहाँ पे वो संख्या होगी जिसको 12 से भाग देंगे तो 24 शेषफल आएगा और 24 भागफल आएगा और 2 शेषफल आ जाएगा। ये 12वां का उत्तर हो गया। प्रश्न क्रमांक 13 में देखिए क्या आने वाला है, संख्या दी है 6 -7 8 -9 12 और -10, इसका योग बताना है। तो इसको समझिए, प्लस वाले जोड़ देंगे एक साथ, कौन कौन से, देखिए 6 8 है, ये दोनों प्लस प्लस वाले हैं और एक यहाँ पे 12 भी दिख रहा है, तो इनको जोड़िए, 8 6 14 और 12 है, प्लस में आ रहे हैं, 14 12 26 प्लस में आ गया आपका। माइनस वाले कौन कौन से हैं देखिए, 9 और 7 16, 16 10 26, ये भी 26 वाला भी माइनस में आ रहा है तो आपका इसका 0 आ जाएगा आंसर, तो ये हो जाएगा, इसका योग कितना हो जाएगा 0। प्रश्न क्रमांक 14 देखिए, -12 में -17 को घटाने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी, तो समझिएगा -12 में आपको घटाना है, क्या घटाना है, -17 ही घटाना है, तो ये देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो रहा है, तो -12 और +17 हो गया, तो ये अब घटा देंगे, 17 में 12 घटाएंगे तो 5 आपका प्लस में आएगा, क्योंकि 17 का चिन्ह लगाएंगे बड़ी संख्या का, घटा दिए और 5 आ गया इसमें प्लस में, तो इसका मान आ जाएगा 5। आगे देखिए प्रश्न नंबर 15 दिया है, दी गई आकृति के छायांकित भाग के अनुसार भिन्नों को जोड़कर मान लिखिए। तो यहाँ पे देखिए एक में छायांकित भाग है, टोटल डब्बे कितने बने हैं 4, तो ये 1/4 लिखा हुआ है, प्लस लिखा है, यहाँ पे कुल डब्बे 4 हैं, 2 में छायांकित है, 2/4 न लिख के सीधे 1/2 लिखेंगे, क्योंकि इसको 2 भागों में यदि बांटते हैं तो आधे में यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 छायांकित कहला गया और 2 कुल हिस्से, 1/2, और बराबर में क्या दिया हुआ है 3 छायांकित भाग है, कुल डिब्बे 4 हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 15 का। प्रश्न क्रमांक 16 में देखिए दिया है, संख्या -37 में 73 जोड़ने पर प्राप्त संख्या लिखिए। तो 37 में क्या करना, -37 है और 73 प्लस में है, तो 73 बड़ा है तो 37 माइनस में घटा लेंगे, 13 में 7 घटाएंगे तो 6 आएगा, ये कितना बचा 6 बचा, 6 में 3 गए 3, तो इसका मान हो जाएगा 36 प्लस में, तो इसका आंसर हो जाएगा 36। प्रश्न क्रमांक 17 देखिए, सही जोड़ी मिलाइए, फिर से आ गया है, तो सही जोड़ी को समझिएगा, 0.5 में 7.4 का गुणा करेंगे, तो देखिए यहाँ पे दोनों में प्लस है तो प्लस में आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे माइनस दिया हुआ है तो आंसर यही होगा, ये कि इसमें आप प्लस लगा सकते हैं क्योंकि ये गलत दिया हुआ है, या कि आप किसी एक में इसमें माइनस लगा लेंगे तभी तो माइनस आएगा, लेकिन इसका आंसर ये हो जाएगा। दूसरा देखेंगे, एक जैसे हैं प्लस में आएगा, 15 7 105 गुणा करना सीधा सीधा, 105 कहीं पे दिया नहीं है तो एक जगह 105 आप लिख लेंगे, तो ये सही आंसर हो जाएगा इसका 105, ऐसा आएगा नहीं आपके एग्जाम में, बिल्कुल करेक्ट आंसर ही आएंगे। तीसरा देखेंगे, 504 में भाग लगाना है, 18 का माइनस में है, तो देखिएगा माइनस में तो आएगा, 18 का भाग लगा रहे हैं, 18 दूनी 36 2 बार जा रहा है, 14 बच रहा था 144 बन रहा है, तो 18 8 144, देखिए माइनस में 28 आ रहा, तो यहाँ पे दिख रहा है माइनस में 28, इसके सामने ही दिख रहा है। चौथा देखिए, 0.04 है, बटे में 10 है, तो जब 10 को हम हटाएंगे 0 तो 1 0 और बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे देखेंगे 0.04 इसका आंसर हो जाएगा। पाँचवा देखिए, 42 में 42.64 है और इसमें आपको जोड़ना है 0.36, तो देखिएगा
6 4 10 की शून्य हासिल 1, 6 3 9 1 10 की शून्य हासिल 1, 43 पूरा आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 43 पहले नंबर पे दिया हुआ है। छठवां देखिए बचा हुआ है जो इसी का आंसर हो जाएगा, लेकिन आपको बता देते हैं ये कैसे आता है। 18 जो है आपका माइनस में है, तो माइनस में आना तो तय है, क्योंकि एक माइनस एक प्लस से माइनस आने वाला है। 18/25 है, तो आप 18 में 25 का जब भाग लगाएंगे तो एक बार भी नहीं जाएगा, तो 0 लेना पड़ेगा, ये बनेगा 180। तो 25 का 7 बार पढ़ेंगे तो 25 7 175 आएगा, और फिर बचेगा आपका 5, तो 50 बनेगा, जो 25 दूनी 50, आपका 0.72 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये सही जोड़ी के भी उत्तर हो गए। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 18 में क्या दिया हुआ है। रमेश ने बैंक से 18,500 रुपये उधार लिए। कितने रुपए उधार लिए? 18,500 रुपये। 2 वर्ष बाद ब्याज जोड़कर 21,360 रुपये बैंक को अदा करने पर पूरा कर चुकता कर दिया। तो रमेश ने बैंक को ब्याज के रूप में कितने रुपए दिए? देखिए कुछ रुपए इसने ज़्यादा दिए हैं, 21,360 रुपये दिए हैं। उधार कितना लिया था? 18,500। तो घटा के पता कर लेंगे कितना ज़्यादा दिया है। 21,360 में आपको घटा देना है 18,500। ध्यान से घटाइएगा, 0 आ जाएगा इधर। 6 में 0 घटाएंगे तो 6 ही आने वाला है। 13 में 5 घटाएंगे तो 8 5 13 8 आएगा। ये बचेगा 10, 10 में 2 घटाएंगे, 10 में 8 घटाएंगे तो बचेगा आपका 2, ये 1 बचेगा तो पूरा कट जाएगा। 2860 रुपये उसने ज़्यादा दिए, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 2860 रुपये ज़्यादा दिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2860। 19वां प्रश्न है, शीला ने एक बैंक को 14,400 रुपये प्रति माह बराबर किस्तों में 12 माह तक अदा किए। उसकी एक माह की किस्त कितने रुपए की थी? देखिए 12 महीने तक इसने पूरे रुपए दिए हैं। कितने? 14,400 रुपये 12 महीने में दिए हैं, तो 12 से भाग लगा देंगे तो महीने की किस्त पता चल जाएगी। देखिए 12 1 कम 12, 2 बचेगा, 12 दूनी 24, 2 0 और उतार देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1200 रुपये हर महीने की उसकी किस्त थी। 19वां का उत्तर ये हो जाएगा। आखिरी देखिए 20वां ब्रिज कोर्स आपका कंप्लीट हो गया है। 20वां प्रश्न देख लीजिए, प्रथम 3 सम संख्याओं का योग प्रथम 3 विषम संख्याओं के योग को घटाने से प्राप्त संख्या लिखिए। ध्यान से समझिएगा। प्रथम 3 सम संख्याएं 2, अगली सम संख्या कौन सी है? 4 और 6। इसमें आपको प्रथम 3 विषम घटाना है, तो कितना आ जाएगा? प्रथम विषम संख्या कौन कौन सी? 1 3 और 5। देखिए इसका मान कितना हो रहा है? 4 2 6 6 12, और ये 5 3 8 1 9, तो आपको 12 में 9 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा आपका, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3। जो प्रथम 3 सम थी 2 4 6 इनको जोड़ लेंगे, और जो प्रथम 3 विषम थी 1 3 5 इनको जोड़ लेंगे, फिर उसमें घटाने को बोला, तो आपका उत्तर 3 हो जाएगा। तो ये ब्रिज कोर्स के कंप्लीट उत्तर आपको पता है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके परीक्षा के लिए, तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके अगले पार्ट में आपको जो आपका अध्याय 1 का है संख्या पद्धति, इसको कंप्लीट कराएंगे।